तो जहाँ पर हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था, हमने देखा था कि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया था। तो अभी यस सर। उसके आगे का कंटिन्यू, और उसके आगे हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्रिएट डेटाबेस हो गया था, अभी डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यस सर। उसके लिए पहले एक जावा का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे जाकर एक फाइल फाइल क्रिएट करेंगे कॉम के अंदर। इसका नाम मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। तो जैसा क्रिएट डेटाबेस वैसा क्रिएट टेबल डॉट जावा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं यही कोड को कॉपी किया और इसी कोड को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम कोड को। और जस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस को हटाकर क्रिएट टेबल कर दूंगा। क्रिएट डेटाबेस को हटाकर क्रिएट टेबल, और सारा एरर खत्म हो गया। ठीक है, एक बार मैं इस कोड को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा पैकेज है, उसके बाद हमारे लाइब्रेरीज है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर और स्टेटमेंट। ये क्लास हो गया, मेन फंक्शन है। ये हमारा डेटाबेस का यूआरएल, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड। अब यहाँ पर आप ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, बराबर। जैसे कि यहाँ पर हमने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, डेटाबेस का नाम हमारा JEE_JDBC है। तो अभी आपको पूरे माइस्क्वेल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करना है। माइस्क्वेल के अंदर जो डेटाबेस है, ये वाला पर्टिकुलर डेटाबेस JEE_JDBC, इससे कनेक्ट करना है। तो इसको मैं इधर स्पेसिफाई करना अभी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा अच्छे से कि मुझे माइस्क्वेल के अंदर इस वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ओके, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस का यूजर नेम है, डेटाबेस का पासवर्ड है, लोड द ड्राइवर क्लास, स्टेप नंबर 1, लोड द ड्राइवर क्लास, तो लोड कर लिए। दूसरा स्टेप नंबर 2, क्रिएट द कनेक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट द कनेक्शन, ये इंप्लीमेंटिंग क्लास का मैं प्रिंट करवाया था, इसकी मेरे को अभी जरूरत नहीं है, मैं हटा दिया। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड दिया, कनेक्शन बना के दिया, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट करवा दिया बस। स्टेप नंबर 3, राइट द एसक्यूएल क्वेरी। तो क्वेरी चेंज करना पड़ेगा, अब टेबल बनाने का क्वेरी लिखना पड़ेगा मेरे को। तो लिखता हूँ मैं क्वेरी। टेबल बनाने का क्वेरी क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, सपोज टेबल का नाम मैंने दे दिया यूजर्स। तो क्रिएट टेबल यूजर्स। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करने हैं इसके कॉलम्स के नाम। तो मैंने बोला कि मुझे आईडी चाहिए जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, वो प्राइमरी की होना चाहिए, प्राइमरी की। और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट रख देते, नहीं चलो छोड़ो, प्राइमरी की पे स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने क्रिएट टेबल यूजर्स आईडी नाम का कॉलम बनाया जो कि इंटीजर और प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ओके, वो यूनिक रहेगा, हर एक आईडी यूनिक होगा। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं जो कि वैरकेर है। और उसमें कैरेक्टर 100 कैरेक्टर आप डाल सकते हो। वैरकेर मतलब स्ट्रिंग, जैसे कि जावा में आपके पास स्ट्रिंग होता है, वैसे ही ये डेटाबेस में एसक्यूएल में वैरकेर होता है। ओके, तो नेम में मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, और उसका कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 100। मतलब 100 तक डाल सकता हूँ मैं, चाहे तो मैं 20 डालूँ, 30 डालूँ, 40, 50, कैसे कितना भी, बट 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, नेम हो गया। उसके बाद यूज़र नेम, यूज़र नेम भी मैंने बना दिया वैरकेर, और इसका मैंने साइज दे दिया 100। तो नेम, यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, ईमेल को भी बना दिया मैंने वैरकेर, और इसका साइज मैंने दे दिया 100। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड को भी बना दिया वैरकेर, और इसका भी साइज दे दिया मैंने 100। फिर बंद कर देना है, बस हो गया हमारा क्वेरी कंप्लीट। तो ये हमारा पूरा क्वेरी हो गया। क्वेरी को एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट टेबल यूजर्स, यूजर नाम का टेबल बनाना है। आईडी कॉलम है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, प्राइमरी की है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। नेम है वैरकेर, 100 कैरेक्टर डाल सकते हैं। यूजर नेम वैरकेर, 100 कैरेक्टर डाल सकते हैं। ईमेल वैरकेर 100 कैरेक्टर डाल सकते हैं। पासवर्ड वैरकेर 100 कैरेक्टर डाल सकते हैं, बंद। तो ये हमारा क्वेरी हो गया टेबल बनाने के लिए। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया था, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास ये है, तो कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो इधर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्वेरी को रन करवाएंगे, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देंगे, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। बस इतना सा काम करना था, और हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको मैं रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए किधर चला गया ऑप्शन, ये रन है। रन किया मैंने, मैसेज प्रिंट होना चाहिए, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली।
इधर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले तो मैं रिफ्रेश किया तो टेबल में देख सकते हो, टेबल एक बन गया होगा, यूजर्स नाम का टेबल है। इसका डेटा देखना है तो इस पर क्लिक करूंगा, ये डेटा आ गया। आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड है, जो कि अभी ब्लैंक है, कोई डेटा अभी इसके अंदर हमने डाला नहीं है, बस जस्ट हमने टेबल क्रिएट किया है। तो ये पूरा हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए। इधर हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, जस्ट हमारा जो क्वेरी था, क्वेरी को ही चेंज किया है। जो क्वेरी है टेबल क्रिएट करने का, पहले क्वेरी था डेटाबेस क्रिएट करने का, अभी क्वेरी है टेबल क्रिएट करने का। ओके, तो अभी मुझे बताओ, कोई डाउट है आपको? प्राइमरी की, तो प्राइमरी की बड़ा सिंपल है। प्राइमरी की मतलब वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। देखो, आप जैसे कि 10 रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप टेबल में आए, यहाँ पर आपको सपोज 10 एंट्री आपने डाल दिया, 10 एंट्री, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए, जो 10 यूजर आपने डाला, हर यूजर का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, जिसकी मदद से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो उसी को प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी की मतलब एक ऐसा आईडी जिसकी मदद से आप हर एक यूजर को आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है, कि वो यूजर कौन सा यूजर है, ऐसा तो सबका यूनिक आईडी। तो प्राइमरी की जैसे ही लिख देते हो तो वो एक ऐसा कॉलम बन जाता है जो यूनिक रहेगा, और उसकी मदद से आप हर एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, पहचान पाओगे कि वो यूजर कौन सा यूजर है। ठीक है, तो प्राइमरी की इसको बोलते हैं। प्राइमरी की आप किसी को भी बना सकते हो जो यूनिक होता है। जैसे कि प्राइमरी की आप नेम को भी बना सकते हो, प्राइमरी की यूजर नेम को भी बना सकते हो, ईमेल को भी बना सकते हो, पासवर्ड को भी बना सकते हो, किसी को, किसी किसी को भी बना सकते हो, सबको बना सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, बट जिसको प्राइमरी की करोगे बट वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और सिंपल सी लॉजिक की बात है, तुम अगर प्राइमरी की, अगर लॉजिकली तुम सोचोगे, ठीक है, तुम सबको प्राइमरी की बना के क्या करोगे? ठीक है, सबको प्राइमरी की बना के क्या कर सकते हो, मतलब नेम प्राइमरी क्यों क्यों करना है? नेम तुमको पता है कि भाई कि दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, अमित अमित, राहुल राहुल, ठीक है, दो नाम, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, तो इसको प्राइमरी की बनाने का कोई मतलब नहीं है। यूजर नेम को प्राइमरी की बना सकते हो, क्योंकि यूजर नेम आप यूनिकली आइडेंटिफाई करो, मतलब हर एक यूजर का यूजर नेम डिफरेंट होगा। ईमेल को बना सकते हो जिससे, हाँ ठीक है, वो डिफरेंट होगा। पासवर्ड को बना के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप जब सिस्टम को डिजाइन करते हो, जरूरी थोड़ी ना, जैसे कि तुमने अगर पासवर्ड रखा है 123, मैंने भी रख दिया 123। ठीक है, मतलब पासवर्ड भी सेम हो सकता है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो जरूरत नहीं, देखो, जब भी हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं तो हमको सारी चीजें सोचनी पड़ती है रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्चुअल में ये चीज होती है या नहीं होती, या फिर मैं ये करूँ तो इसका फायदा क्या है, या फिर मैं इसको क्यों करना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें सोची जाती हैं। और देखा जाएगा ना, तो जो प्राइमरी की होता है ना, वो हमेशा आईडी को बनाया जाता है, ऑलवेज भी आईडी। ठीक है, क्योंकि आईडी एक ऐसा चीज है जो सबका यूनिक होता है, सबका अलग होता है। ठीक है, आईडी कोड की मदद से, मैं कोड की, हम लोग जो भी काम करेंगे कोड से करेंगे। तो ये हमारा टेबल बनाने का हो गया, अब इसके आगे बढ़े। ठीक है, तो ये टेबल वाला खत्म। देखो कितना इजी था, एक बार तुमने डेटाबेस समझा तो टेबल तुरंत हो गया, कुछ था ही नहीं ऐसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग डेटा को ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ इंसर्ट डेटा। ठीक है, इंसर्ट डेटा मतलब मुझे डेटा ऐड करना है, बराबर। अब यहाँ पर भी क्या करूंगा, यही कोड उठाया मैंने, सेम कोड, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल का जो कोड था उसी कोड को उठाया मैंने और इंसर्ट डेटा में डाल दिया। ठीक है, आई थिंक मैंने 2 बार डाल दिया, रुको। ठीक है, डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लास का नाम चेंज कर दूंगा। अरे यार, गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट टेबल में ही उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट है। इंसर्ट डेटा में मेरे को करना था, मैं क्रिएट टेबल में किए जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट डेटा में करना, यहाँ पर लिख दूंगा मैं इंसर्ट डेटा। ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पर भी सेम वही पैकेज का नाम है, फिर लाइब्रेरीज है हमारे जो भी हम यूज करते हैं, क्लास का नाम, मेन फंक्शन। अब यहाँ से हमारा चीजें चालू होती है। तो ये यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जो कि तो एज इट इज होगा, चेंज नहीं चाहिए।
स्टेप नंबर वन, लोड द ड्राइवर क्लास, ये भी सेम होगा। फिर कनेक्शन बनाने का ये भी सेम। क्वेरी, क्वेरी बदल जाएगा, क्वेरी बदल जाएगा। अब क्वेरी हमको लिखना है डेटा ऐड करने का। तो डेटा ऐड करने का क्वेरी क्या होगा? तो यू हैव टू राइट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मतलब यूजर्स, यूजर्स नाम का टेबल है हमारे पास। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स। छोटे केसेस में ही लिखना है मीन्स, हाँ, हाँ, जो क्वेरी होता है आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यस, यही लिखना होता है, यस, यही लिखना होता है, यही क्वेरी है। नहीं और नहीं, यही सिंटेक्स ही है। जब आप एसक्यूएल को पढ़ोगे, जब आप डेटाबेस को पढ़ोगे कॉलेज में, जब भी सब्जेक्ट आएगा, तो आपको वहाँ पर कमांड्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कमांड्स फिक्स होता है, यही कमांड है। आपको ऐसा ही लिखना है। सिंटेक्स होता है ना, जैसे कि जावा का कोड लिखना है तो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो को करते हुए आपको करना है। सेम इन द वे, जब आप एसक्यूएल के रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। फॉर्मेट वही है, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। इंसर्ट इनटू यूजर्स, तो मेरे को इस वाले टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है। अभी क्या ऐड करना है वो भी तो बताना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बताऊंगा नहीं। तो वैल्यूज, ठीक है। चाहे तो इधर आप कॉलम के नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर स्पेसिफाई कर देता हूँ कि भाई मुझे आईडी डालने का है, मुझे नेम डालने का है, फिर मुझे यूज़र नेम भी चाहिए, उसके बाद मुझे ईमेल चाहिए, उसके बाद मुझे पासवर्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर दिए, और यहाँ पर वैल्यू आपको डालने का है, वैल्यू। अब देखिए वैल्यू का थोड़ा सा क्या रहेगा, मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। कितने वैल्यूज मुझे डालने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच वैल्यूज मेरे को डालने हैं। तो पांच बार क्वेश्चन मार्क, एक, दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, पांच बार क्वेश्चन मार्क डाल के खत्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेरी, इंसर्ट का क्वेरी, डेटा ऐड करने का क्वेरी। ठीक है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर डेटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे बाद में, चाहे तो देखो। अब चीजें क्या है कि, अब चीजें क्या है, तुम यहीं पर डेटा स्पेसिफाई कर सकते थे, यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। बट इधर हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो डेटा है वो तुम यूजर इनपुट से ले रहे हो, बराबर, यूजर इनपुट से, ठीक है। और हो सकता है कि तुम इस वाले क्वेरी को 10 बार रन करना चाहो, 3 बार रन करना चाहो, ठीक है, जितनी बार भी यूजर। तो उस केस में क्या करना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं करना चाहिए, बराबर। तो वैल्यू फिक्स नहीं करना है अभी। अगर यूजर इनपुट करना है तो मैं एक चीज पहले मैं कोड कर लेता हूँ पूरा कंप्लीट, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या करना है। स्कैनर क्लास, और क्या भाई, स्कैनर क्लास लगाओ, यूजर इनपुट लगाओ, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, वेरिएबल में स्टोर करो। भाई अब ये मत बोलना कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है या फिर, हाँ, और ये भी मत बोलना कि वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना नहीं आता है, भाई कर चुके हो तुम। हम्म। अभी पहले मैं कोड कंप्लीट कर लूँ इस चीज को, तो ताकि तुम खुद ही समझ जाओगे कि डेटा डालना कैसे है, ठीक है। तो क्वेरी लिख लिए, उसके बाद इधर ना स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है अभी, नो स्टेटमेंट। अभी नो स्टेटमेंट, अभी बनाएंगे हम लोग क्रिएट प्रीपेड स्टेटमेंट, आई थिंक क्रिएट, अच्छे से नाम क्या वो भी मुझे याद नहीं। आई थिंक प्रीपेयर स्टेटमेंट ही नाम है इसका। प्रीपेयर, प्रीपेयर स्टेटमेंट, यस, प्रीपेयर स्टेट ही नाम है, ठीक है। ये अब बनाएंगे हम लोग, प्रीपेयर स्टेटमेंट बनाएंगे, अभी स्टेटमेंट नहीं, अभी प्रीपेयर स्टेटमेंट। और इसके अंदर क्वेरी पास कर देंगे हम लोग, क्वेरी पास करना है, हो गया। तो ये कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट देगा प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं देगा ये। अब ये देगा प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो मैं तो लिखूंगा प्री, प्रीपेड स्टेटमेंट, नीचे भी आ गया प्रीपेड स्टेटमेंट और उसका ऑब्जेक्ट का नाम, तो ये उसके ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। तो कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट अभी देगा आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हाँ, तो इसका सिंटेक्स ही वही है भाई। ये क्या लेता है, क्वेरी लेता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या लेता है, क्वेरी लेता है, बराबर, बराबर। प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट देता है, ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे को।
अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्वेरी के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें डेटा डालूंगा। डेटा डालूंगा, कैसे डालूंगा, बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्ट का नाम। अब जैसे कि ये जो आईडी है, आईडी क्या था, नंबर था, बराबर। तो नंबर है, नंबर के लिए क्या है हमारे पास, सेट इंट नाम का फंक्शन है, सेट इंट। ठीक है, सेट इंट, इंटीजर के लिए, इंटीजर डालना है तो। और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कॉलम नंबर। तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन मार्क नंबर है, क्वेश्चन मार्क नंबर 1, बराबर। तो क्वेश्चन मार्क नंबर 1 पे, क्वेश्चन मार्क नंबर 1 में किधर डाल रहा हूँ भाई, इधर डाल दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीरो की जगह पे क्वेश्चन मार्क नंबर 1, और वहां पर आईडी क्या होगा, तो आईडी पे आप दे दो 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क नंबर, ये हो गया डेटा। ठीक है, इसी तरीके से आपको डेटा पकड़ा देने का है। तो यहाँ पर ले लो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट, जैसे कि अभी दूसरा क्या, स्ट्रिंग है, बराबर स्ट्रिंग है। तो नहीं, इधर होगा सेट स्ट्रिंग, आपके पास सेट स्ट्रिंग, वैरकर नहीं भाई, सेट स्ट्रिंग नाम है फंक्शन का। वो डेटा बेस में वैरकर होता है, पर हमारे पास जावा में तो स्ट्रिंग बोलेंगे ना उसको, जावा में तो स्ट्रिंग बोलेंगे उसको। और हम वैरकर हम लोग डेटाबेस में बोलते हैं, डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर उसको वैरकर बोला जाता है। ठीक है, बट हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए तो वो स्ट्रिंग है, बराबर। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जावा के लिए क्या है, जावा के लिए तो स्ट्रिंग है। तो फंक्शन का नाम बना रखा है सेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, बराबर। वैरकर सिर्फ डेटाबेस में होता है, वो जावा के अंदर नहीं है, वैरकर आप जावा में नहीं लिख सकते। जावा, जावा में कुछ बना हुआ है। लिखा तो वेरिएबल बन जाएगा, और क्या भाई। देखिए, पहले पहले से बना बनाया कोई वेरकर नाम का है नहीं, अगर आप वेरकर लिखते भी हो तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। या आप बना सकते हो, अब आपकी मर्जी ना, चाहे तो मैं एप्पल बनाऊं, मेरी मर्जी में स्प्रिंग एप्पल, क्या प्रॉब्लम है। हम्म। बोलो आगे बोलो। सेड वेरकर होना भी तो चाहिए भाई, कैसे लिख लोगे, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसके पास है क्या, इसके पास नहीं है। एरर आएगा, और क्या आएगा, जब है ही नहीं इसके पास तो तुम यूज कैसे कर सकते हो। ये लो, इधर ही एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम है। देख लो क्या लिखा है, द मेथड सेट वेर केयर इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप प्रिपेयर स्टेटमेंट। मतलब कुछ है ही नहीं भाई, कुछ सजेशन ही नहीं है इसके लिए, नो सजेशन। तो यहाँ पर सेट वेरकर नाम का कोई भी फंक्शन है ही नहीं, देर इज नो फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है वो है सेट स्ट्रिंग, सेट वेरकर नहीं है। मैंने बोला सेट वेरकर नाम का कुछ भी नहीं। हम्म, बराबर है, सेट वेरकर नाम का कुछ भी नहीं है हमारे पास, नथिंग। तो जब होगा तभी यूज कर सकता हूँ, जब वो है ही नहीं तो यूज ही नहीं कर सकता। तो जो है वो हम यूज करेंगे, हमारे पास क्या है, सेट स्ट्रिंग है, तो सेट स्ट्रिंग यूज करेंगे। यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन मार्क नंबर, और यहाँ पर पकड़ाएंगे अपना डेटा। एड कास्ट, रुको जरा, ये मैंने नेम दे दिया। अब मैं जरा यूजर नेम करवाऊँ, फिर तुम देखते तुम क्या बोल रहे हो। ये मैंने लिखा सेट स्ट्रिंग, या फिर तुम बोल रहे हो सेट वैरियर, बराबर। नो डिफॉल्ट प्रोपोजल, या फिर मैंने लिखा वैरियर, तो तुम बोल रहे हो सेट कास्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये करवाते जाएगा, कास्ट कास्ट कास्ट, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उसके पास होना चाहिए। जब इसके पास सेट स्ट्रिंग है तो आपको सेट स्ट्रिंग ही यूज करना है, बराबर। ये क्योंकि हम नहीं बना रहे ना, याद होगा ये। अब ये भी क्या, ये भी एक इंटरफेस है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, एक इंटरफेस है। और इंटरफेस के पास पहले से ही फंक्शंस बने बनाए होते हैं, बराबर, वो डिफाइन करके रखता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन।
ठीक है, तो इसके पास यही फंक्शन है सेड स्ट्रिंग नाम का। इसी का यूज करके सारा काम करना है जो भी करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नंबर देना है और यहाँ पर आपको डेटा पकड़ाना है। डेटा क्या है आपका? यूजर नेम है, तो यूजर नेम दे दो, सेड स्ट्रिंग। तो आगे फटाफट डेटा दे देता हूँ सारा। हाँ, सेड स्ट्रिंग ही कर रहा हूँ मैं, सेड स्ट्रिंग ही कर रहा हूँ मैं। वन, यहाँ पर भी वन दे दिया मैंने, यहाँ पर टू होना चाहिए, यहाँ पर थ्री होना चाहिए, यहाँ पर फोर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नंबर फोर होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क नंबर फोर में क्या डालने का? ईमेल डालने का। डाल दिया। अब पासवर्ड देने का है बस। फिर उसके बाद सॉर्ट नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नंबर फाइव है और हमारा जो डेटा है, डेटा क्या है? ये पासवर्ड ना, पासवर्ड। पासवर्ड हो गया। ठीक। चलो डन। तो जितना भी डेटा था वो मैंने डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास? प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी। क्वेरी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा जाएगा नो क्वेरी। क्वेरी हमने ग्रेड कर दिया था, यहाँ पर हो गया बस। अब इधर लिख देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। डेटा INSERTED इंसर्टेड सक्सेसफुली। बस। तो ये हमारा कोड हो गया, समझ में आ रहा है? तो क्वेरी को चेंज किया और प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा ऐड किया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, रन बटन है, ये मैंने रन कर दिया। यहाँ पर मैसेज आएगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, डेटा आ चुका। आ चुका डेटा, देख लो। तुमको दिख नहीं रहा है क्या? डेटा ऐड हो गया, दिख रहा है ना स्क्रीन? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने बस इंसर्ट क्वेरी लिखा, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा ऐड किया यहाँ से। अच्छा, मतलब तुमने कुछ सुना नहीं क्या तब से? रन के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं भाई। मैंने रन किया, रन करते ही डेटा डेटाबेस में आ गया बस। ये देखो। हाँ, एक ही डेटा ऐड किया ना हमने, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। नहीं, बाय डिफॉल्ट ये नल रहेगा, मतलब नल मतलब अभी कुछ है नहीं, नथिंग। ये मैंने थोड़ी ना डाला है। ये बता रहा है कि एक डेटा हो चुका है, अभी सेकंड वाला डेटा का वेट कर रहा है, अभी कुछ है नहीं इसके अंदर, नथिंग। हाँ, इसका ये इंडिकेशन है कि इसमें अभी कुछ डाला नहीं गया है, ठीक है। इसकी कोई नल नहीं डाला, ये डाला ही नहीं गया, खाली है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो भाई डेटा ऐड कर दिया ना। अब सपोज तुम्हारा जो डेटा है, तुमने कहीं किसी एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें तुमने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का डेटा कहीं तो सेव होगा, किसी डेटाबेस में सेव होगा, किसी टेबल में सेव होगा, तो ऐसे ही सेव होता है। ये सपोज सपोज कर लो, तुमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है, या तुमने कोई वेबसाइट बना दिया है, तुमने उसमें रजिस्ट्रेशन पेज डाला है। तो जब तुम रजिस्टर कर रहे हो तो तुम्हारा डेटा यहाँ पर सेव हो रहा है। और क्या, बाद में तुम इसी को लॉगिन के लिए यूज कर सकते हो, लॉगिन करने के लिए इसी डेटा को। या तुमको जो भी करना है तुम कर सकते हो इसके साथ।
तो हमारा मकसद ये है कि प्रोग्राम की मदद से हम लोग डेटा को डेटाबेस में सेव कर दें, ठीक है, जिससे हमारा जो काम है वो ऑटोमेट हो जाए, मतलब हमको मैनुअली डेटाबेस में जाकर एंट्री वगैरह ना करना पड़े। ठीक है, ये डेटा मैं ये वाला तुमको दे देता हूँ। तो ये हमने डेट टेबल, मैंने पहले वाला भी दे दिया ना? नहीं दिया, टेबल नहीं दिया मैंने। तो ये टेबल वाला हो गया। और अभी इंसर्ट डेटा, बराबर। तो ये इंसर्ट डेटा का हो गया। ये दोनों चीजें हमारी डन हो गई। बताओ इसके आगे मूव करें? ठीक है। हाँ भाई। ईरान और उसका वॉर भाई, वो तो कितना, एक महीने से चल रहा है, मैं तो रोज ही न्यूज देखता हूँ। मुझे तो अभी न्यूज में पता नहीं क्या चल रहा है उसका, अमेरिका का ये है भाई। वो कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं है, और कोई भी पीछे हटने के लिए भी रेडी नहीं है। यहाँ पर तो क्या ही चल रहा है, पहले एलपीजी सिलेंडर आपको मतलब आज ऑर्डर किया आज ही आ जाता है। ठीक है, पहले था, एक महीने पहले तक का बात ये था, आज ऑर्डर किया आज ही आ जाता है मेरे यहाँ तो। अभी के आज ऑर्डर किया 20 दिन बाद आएगा। मतलब कोपर खेलने जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो पहले कैसा था कि जैसे कि आज हम लोग सिलेंडर बुक करते थे ना, तो आज ही आ जाता था, मतलब सुबह ऑर्डर किया और आज ही आ गया आफ्टरनून तक। पहले ऐसा था हमारा, मतलब एक ही दिन के अंदर डिलीवरी। अभी कैसा है कि भाई आज ऑर्डर करो तो आज तो आता नहीं है, एक हफ्ते का टाइम लेगा, एक हफ्ते से ज्यादा का भी टाइम लेगा। तो ये तो हो गया, तो आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल के अंदर डेटा ऐड करने का देख लिया। अभी क्या करेंगे, मॉडिफाई करने का देखेंगे कि अगर टेबल के अंदर जो डेटा है उसको मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। एक काम करते हैं, एक और डेटा ऐड कर देते हैं ना, वन मोर डेटा ऐड कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना मॉडिफिकेशन होगा, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि, और मैं इसको रन कर दूं? भाई ये इंसर्ट करने का क्वेरी है। इंसर्ट करने का क्वेरी है, इंसर्ट का काम ये है कि न्यू एंट्री ऐड करना। इंसर्ट का काम क्या है पहले ये समझो, ये जो इंसर्ट क्वेरी है इसका काम ये है कि न्यू एंट्री ऐड करना, न्यू एंट्री, ना कि पुराने एंट्री को मॉडिफाई करना। यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है भाई, अगर मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो ये न्यू एंट्री ऐड करेगा, एक और बार ऐड करेगा। पुराने डेटा को मॉडिफाई नहीं करेगा, जैसे कि अगर मैं करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर हाँ, पुराने नहीं करेगा ये। चलो फिर एक फाइल बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं, फाइल बनाया, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट डेटा डॉट जावा। डेटा को अपडेट करना है, तो इसमें जो इंसर्ट वाला क्वेरी है पूरा मैं उसी को कॉपी कर लूंगा और मैं डाल दूंगा।
जस्ट क्लास का नाम मैं चेंज करूंगा, इसका नाम मैं अपडेट डेटा रख दूंगा। तो इसका नाम अपडेट डेटा, और बस यही है। बाकी सारी चीज़ें वही है, ठीक है। URL, यूजर नेम, पासवर्ड, लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, क्वेरी, क्वेरी चेंज होगा, क्वेरी चेंज होगा। क्वेरी में अब क्या लिखेंगे? अपडेट यूजर्स सेट, लाइक मुझे क्या चेंज करना है। तो सेट, मेरे को चेंज करना है, सपोज नेम ही चेंज कर देना है, या फिर मुझे ईमेल चेंज करना है। सेट ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये सिंटेक्स है इसका मॉडिफाई करने का। आपको क्या लिखना पड़ता है? यूजर अपडेट यूजर सेट, और किसको मॉडिफाई करना है आपको वो लिखना पड़ता है। ठीक है, ईमेल को मॉडिफाई करना है, बट क्या डालना है वो मैंने अभी तक नहीं बताया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया वहां पर। और वेर आईडी इक्वल टू दिस, और मैंने बताया किसका मॉडिफाई करना है, जिसका आईडी मैच करेगा उसका मॉडिफाई करना है। ठीक है। तो आईडी के बेसिस पे हम मॉडिफाई करवाने वाले हैं, आईडी के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने एक प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अभी मुझे बस आईडी चाहिए और ईमेल चाहिए, बराबर। तो ये दोनों चीजें तो मैं हटा दूंगा, ये मेरे को किसी काम का ही नहीं है यहाँ पर। हटा दिया। तो आईडी, पहला क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन मार्क पे आईडी नंबर 1 डाल दिया मैंने। क्वेश्चन मार्क नंबर 2, ये 2 है, क्वेश्चन मार्क नंबर 2। क्वेश्चन मार्क 2 पे मेरे को करना है भी सूरज, सूरज सानी था पहले, अब मेरे को बस सूरज करने का है। बस, पहले सूरज सानी था, मुझे सूरज कर देना है। बस इसको एग्जीक्यूट अपडेट करो, और इधर लिख दो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। बस, अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में अभी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सूरज सानी @gmail.com लिखा हुआ है। और जैसे ही मैंने इसको भी रन किया, तो ये रन बटन, ये मैंने इसको रन किया, रन, मैसेज प्रिंट हुआ। अभी क्या बोल रहा है? ट्रंकेट इनकरेक्ट डबल वैल्यू, मैंने कुछ गलत डाल दिया क्या? अच्छा, ये आई, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, उल्टा ही कर दिया। ये देखो, क्वेश्चन मार्क नंबर 1 तो ईमेल का है ना। अरे, क्वेश्चन मार्क नंबर 1 तो ईमेल है, तो यहाँ पर मुझे 1 लिखना चाहिए, और यहाँ पर मुझे 2 लिखना चाहिए। नहीं, कॉलम नंबर दिया है ना हमने, कॉलम नंबर दिया है हमने, क्वेश्चन मार्क नंबर। नहीं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन मार्क नंबर भाई, अब ऑटोमेटिक कैसे समझेगा? ऑटोमेटिक करने दे देंगे तो कुछ भी करेगा फिर तो। नहीं भाई, ये कोई AI टूल थोड़ी ना है, ये हम कोड लिख के स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि भाई क्वेश्चन मार्क नंबर पे ईमेल डालना है, और क्वेश्चन मार्क नंबर 2 पे आईडी डालना है। ठीक है, चलो बस। अब इसको वापस से रन करते हैं हम लोग, रन बटन, रन किया, ये रन होगा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, देख सकते हो surajsani@gmail.com में रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद suraj@gmail.com हो गया। ठीक है, तो मॉडिफाई हो गया। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिए, टेबल क्रिएट किए, डेटा ऐड किए, डेटा को मॉडिफाई किए। अब डेटा को रीड करते हैं, रीड। ओके। डेटा रीड इन द सेंस, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा है वो सब मेरे को चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं डेटाबेस में एक और डेटा ऐड कर देता हूँ, एक और डेटा। जब मैं रीड करूँ तो तुमको दिखे इसकी सारा डेटा आ रहा है, बराबर। यहाँ पर मैं आईडी नंबर 2 डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं नाम कुछ चेंज कर देता हूँ, और तो जिससे समझ में आए। एक और एंट्री हो जाएगी, ये भी, और ये भी चेंज कर दिया मैंने सारा। सेम ब्रदर है। मैंने इसको रन किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जाकर देख लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, हो गया। तो 2 एंट्री हो चुकी है, अभी हम लोग रीड डेटा कर सकते हैं। चलो रीड डेटा करते हैं। हाँ, तो न्यू एंट्री हुई ना, तो नीचे नीचे आता है 1 बाय 1। ये पहला एंट्री किए थे, बराबर। यही कोड था ना। उसी में तो मैंने मॉडिफाई कर दिया ना, अमित लिख दिया। भाई ये इंसर्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, मैंने एक और डेटा ऐड किया है।
ये इंसर्ट किया है, मॉडिफाई नहीं किया है। अपडेट अलग है, इंसर्ट अलग है। हाँ, एक और इंसर्ट किया मैंने, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो डेटा इंसर्ट किया है जिससे मैं जब रीड करूँ तो दिखा देख सकूँ कि सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दो डेटा ऐड कर दिए। यस, रीड करूँगा। तो चलो रीड करते हैं। यहाँ पर आया मैं, एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं रीड डेटा डॉट जावा, रीड डेटा डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कोड रखूंगा मैं। ये लो, यही कोड मैंने कॉपी किया, यही कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेम कोड किए जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। इसका नाम मैं रख दूंगा रीड डेटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या क्या है। यू आर एल, यूजर नेम, पासवर्ड, लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, राइट द क्वेरी। क्वेरी तो चेंज होगा, सिंपल बात। ठीक है, क्वेरी तो चेंज करना है क्योंकि हमको डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करने के लिए क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिखने से यूजर के टेबल का सारा डेटा आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अभी क्या करना है, यहाँ पर ये सारा चीज काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको देखो क्या बनाना है। कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट जब लिखते हो, अ, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, क्वेरी को जब हमने रन किया, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, हाँ क्वेरी को जब रन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेरी को हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया, अभी कोई डेटा नहीं डालना था ना। तो एग्जीक्यूट अपडेट की, यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट के जगह पर ना आपको लिखना है एग्जीक्यूट क्वेरी। क्यू यू ई आर वाई, एस क्वेरी। जब डेटा रीड करना है तो उसके लिए एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी है वो आपको क्या देता है, देखो यहाँ पर लिखा भी है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का फंक्शन है वो आपको देता है रिजल्ट सेट। क्या देता है? रिजल्ट सेट देता है। तो ये आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर। तो लिखूंगा आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट का ये ऑब्जेक्ट देगा आपको, जो कि मैं लिखता हूँ रिजल्ट सेट। सेट नाम था रिजल्ट सेट, तो इसको मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो रिजल्ट सेट नाम है, रिजल्ट सेट। ठीक है, ये पहला वाला देखो भाई, पहला वाला देखो, पहला वाला। मेटा, किधर मेटा? मेटा डेटा, ये भी कोई क्लास होगा जो कुछ ना कुछ तो। इसके पर देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये भी देख लो। कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट रिजल्ट से आ रहा है। मतलब ये हम नहीं दे रहे, ये जो हमने करेक्टर लगा रखा है वहां से आ रहा है ये। हाँ, तो ये देखो, ये ये इंटरफेस जरा ध्यान से देख लो। ये एक इंटरफेस है, इसी इंटरफेस के नाम से इसने एक क्लास भी बना रखा है। ठीक है, हाँ, जावा डॉट एसक्यूएल हमारा जावा का है। देखो ये एक इंटरफेस हो गया, तुम देख ही सकते हो ना। जावा एसक्यूएल पैकेज के अंदर ये जो रिजल्ट सेट मेटा डेटा नाम का जो भी है वो क्या है, इंटरफेस है। और ये जो तुम बता रहे हो ये ऊपर इस वाले चीज से आ रहा है, कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट रिजल्ट। वहां से आपको मिल रहा है ये क्लास। वहां से क्यों नहीं आ रहा, मैं ये चीज नहीं समझा, तुम पूछना क्या चाहते हो? हमारा काम तो अभी रिजल्ट सेट के ऊपर है। हम्म। भाई क्यों नहीं आ रहा मतलब क्या? इसके पास देखो ना, ये भी एक पैकेज है। ये इधर इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई ये जो चीज़ है ना आपको इस वाले पैकेज से भी मिल रहा है और इस वाले पैकेज से भी मिल रहा है। बस बात खत्म। हाँ, दो जगह। बराबर, बराबर। तो आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है करना। हमारा काम अभी रिजल्ट सेट पे है, तो मैंने रिजल्ट सेट को यूज़ कर लिया। ये हमारा रिजल्ट सेट मिल गया। अभी क्या करना है, ये जो रिजल्ट सेट है ना, इसका ऐसा समझ लो कि ये पूरा आपका टेबल है, पूरा का पूरा आपका टेबल है। तो जो आपका टेबल यहाँ पर दिख रहा है, बराबर, ये।
तो ये पूरा का पूरा आपका समझो टेबल का डेटा इसके अंदर आ चुका है अभी। इस रिजल्ट सेट के अंदर पूरा का पूरा टेबल का डेटा आपका पड़ा हुआ है। तो कैसे करना है इसको काम? तो आपको लगाना है एक वाइल लूप, ठीक है। वाइल में लिखना है रिजल्ट रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन। ये नेक्स्ट फंक्शन इंडिकेट करता है, नेक्स्ट फंक्शन बताता है कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है, ठीक है। डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो वो डेटा आपको देना चालू करता है। जैसे मैंने लिखा रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट और ये पहली बार चला तो इसने चेक किया कि इस टेबल के अंदर डेटा है क्या। यस, डेटा तो है, ये डेटा है बराबर। तो ये डेटा है तो ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेटा मिल गया, ठीक है। डेटा मिल गया मतलब ये डेटा को पॉइंट करने लगता है। ये अभी इस वाले रो को पॉइंट कर रहा है, ऐसा समझ सकते हो एक तरीके से। कि जैसे ही आपने रिजल्ट डॉट नेक्स्ट लिखा तो इसने इस रो को पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल। अब उसको डेटा निकालोगे कैसे वो मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसको निकालोगे कैसे। तो वाइल लूप के अंदर जाकर इसको निकालना है। अभी निकालोगे कैसे तो देखिए। इसको निकालने के लिए ना आप डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हो। तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें आप लिखोगे देखो सेट रिजल्ट सेट डॉट, इधर नाम है गेट, और गेट से क्या आईडी निकालना है तो गेट इंट होगा। गेट इंट नाम का फंक्शन है। यहाँ पर आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करो। तो कॉलम का नाम क्या था हमारा? आईडी था। हो गया बराबर। हाँ, ये आपको क्या दिया? रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट दिया। फिर उसमें हमने चला दिया नेक्स्ट। क्या करेगा? ये चेक करेगा कि इस वाले टेबल में डेटा है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो उसको पॉइंट करना चालू करेगा। तो ये अभी फिलहाल इस पहले वाले एंट्री को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एंट्री को, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री का डेटा निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये वाला गेटर यूज करना पड़ेगा। गेट इंट लिखोगे और कॉलम का नाम स्पेसिफाई करोगे तो उस कॉलम का डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसा भी कुछ प्रिंट करवा सकते हो, आईडी वगैरह जो भी करना, आईडी ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? नेम प्रिंट करवाना, सारा डेटा प्रिंट करवा देना है ऐसे ही। लगता है मैंने गड़बड़ी कर दी। मेरे को सारा डेटा प्रिंट करवाना है, तो अभी मैं इधर नेम प्रिंट करवा लेता हूँ। ये हो गया हमारा नेम। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, तो अभी इंटीजर नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। गेट स्ट्रिंग और नेम स्पेसिफाई कर दो, नेम। सेम इसी तरीके से यूजर नेम ईमेल पासवर्ड है, तो यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड, तीन चीजें। तो ये हो गया हमारा यूजर नेम, ये हो गया ईमेल, और ये हो गया पासवर्ड। यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, ये भी हमारा यूजर नेम, ये हो गया ईमेल, EMAIL ईमेल, और ये हो गया पासवर्ड, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर आप ये भी लगा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टार वगैरह प्रिंट करवा दो, जैसे कि स्टार प्रिंट करवा दो, डबल कोड के अंदर प्रिंट करवाओगे। डबल कोड के अंदर ये कुछ स्टार्स को प्रिंट करवा दिया, और सेम इसी को उठाकर मैंने नीचे भी प्रिंट करवा दिया। थोड़ा सा फॉर्मेट एक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। तो जब पहला एंट्री का डेटा प्रिंट कर देगा उसके बाद ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट एंट्री को, ठीक है। और फिर उसका नेक्स्ट एंट्री का डेटा निकाल के देगा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। बाद में हम लोग बोलेंगे डेटा रीडेड सक्सेसफुली, लास्ट में डेटा रीडेड सक्सेसफुली। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये रन बटन है, ये मैंने इसको रन किया, रन रन किया तो क्या आता है देखते हैं। देखो सारा डेटा आ रहा है। पहला आईडी नंबर 1 का पूरा डेटा आया, उसके बाद आईडी नंबर 2 का डेटा आया, उसके बाद डेटा रीडेड सक्सेसफुली। अब बताइए इसमें कोई डाउट है आपको? एकदम क्लियर। अरे सिंपल है, मतलब एक बार तुमने वो चीज समझ ली ना, क्रिएट डेटाबेस वाला, तो सब वही है, कुछ नहीं है। तो ये रीड डेटा हो गया। अभी देखो इसमें क्या चीज है ना, यहाँ पर हमने जो डेटा रीड किया वो पूरा बराबर, पूरा डेटा रीड किया, अब पूरा नहीं करना है। अभी सपोज मैं चाहता हूँ कि बस आईडी नंबर 2 का डेटा है,
या फिर मैं चाहता हूँ आईडी नंबर वन का डेटा है, बस एक डेटा है, सिंगल डेटा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंगल किधर है भाई, पूरा डेटा आ गया ना टेबल में से। टेबल में कितना डेटा था, दो डेटा था, दोनों डेटा आ गया। अब दोनों थोड़ी ना चाहिए, मेरे को एक ही चाहिए। और वो कंडीशन मैं दूंगा कि भाई मुझे आईडी नंबर वन का डेटा चाहिए, मुझे आईडी नंबर टू का डेटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये समझे ना, यहाँ पर कितना डेटा आया, पूरा डेटा आया, पूरा पूरा डेटा आया, ठीक है। अभी पूरा नहीं, सबका डेटा नहीं चाहिए, अब मैं जो बताऊंगा बस उसी का डेटा मेरे को चाहिए। क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल, फाइल का नाम देता हूँ मैं, इसका नाम भी सिंपल है अभी, रीड स्पेसिफिक डेटा, SPCIFIC, रीड स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। स्पेसिफिक डेटा को रीड करना है। इसका नाम डॉट जावा से सेव कर देता हूँ, डॉट जावा। चलो फिनिश किया मैंने इसको। तो रीड स्पेसिफिक डेटा बन गया। यहाँ पर मैं रीड डेटा का ही कोड उठाकर कॉपी पेस्ट यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है, सेम। कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीड स्पेसिफिक डेटा, SPCIFIC, ठीक है। अब देखो क्या क्या करना है, सारा कोड तो सेम ही है, जस्ट क्वेरी चेंज मार दो। लिखा है रिजल्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यहाँ पर लिख दो वेयर आईडी इक्वल टू वन, या फिर वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पकड़ा दो, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ से दे दोगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंट, इंटीजर है वो, सेट इंट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मार्क पे आप देना चाहते हो आईडी नंबर वन, ऐसा। और बस यही काम है, और कुछ चेंज नहीं करना, नथिंग, ठीक है। यही चीज़ था, बस इतना ही लिखना था। वेयर आईडी इक्वल टू दिस, और यहाँ पर आईडी पकड़ाओ, आईडी क्या है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो ये बस एक सेट इंट, इंटीजर डालने के लिए। तो यहाँ पर देखो आईडी नंबर वन का डेटा आ चुका है, आईडी नंबर वन। अगर मैं यहाँ पर टू कर दूँ तो टू का डेटा आ जाएगा। चलो मैं टू का करके दिखाता हूँ, मैंने टू का रन किया, तो अभी टू का डेटा आ गया। सपोज मैं थ्री करता हूँ, जो कि है ही नहीं, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, रन किया मैंने। अब मैं, देखो कुछ नहीं आया क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो मैसेज तो प्रिंट होगा ना, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा रखे हैं हमने। जब कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो मैसेज प्रिंट होगा। क्लियर है। मैसेज देखना, एरर करना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये कॉलम का नाम मैंने देखो, ये देखो इतना दे दिया, ठीक है, IDDD, जो कि है ही नहीं, ठीक है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये भी तो कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ आईडी नंबर वन। हाँ चलो, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया इसको, लेट्स सी क्या बोला, कॉलम ट्रिपल आईडी नॉट फाउंड, ये प्रिंट हो रहा है। हाँ ये मिला ही नहीं, ये कॉलम मिला ही नहीं इसको ना, दिस कॉलम नॉट फाउंड। भाई है क्या ये, कैसे मजाक कर रहे हो तुम ये। IDDD है क्या, हमारे पास तो आईडी है, आईडी। और ये IDDD लिख के रखा हो जबकि है ही नहीं, तो मैसेज प्रिंट हो रहा है, कॉलम IDDD नॉट फाउंड। क्लियर है, एरर आएगा तो प्रिंट हो जाएगा। इंसर्ट डेटा के अंदर है, पहले मैं इसको ठीक कर लूँ है। इधर भाई आईडी नाम का ही कॉलम है, ठीक है। इसको रन करके भी देख लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब तुम इंसर्ट वाला पूछ रहे हो ना, इंसर्ट में एरर देखने का है तुमको। ये
डिलीट स्टार फ्रॉम यूजर्स। सिलेक्ट ये क्वेरी है, पहले से बनी बनाई। सिलेक्ट लिखना है, स्टार लगाना है, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम, डेटा सिलेक्ट करना है ना, इसमें से, इस टेबल में से डेटा निकाल के दो। और सिलेक्ट मतलब क्या भाई, सिलेक्ट तो तुमको पता ही है ना। अब ये जो कमांड है वो पहले से बना बनाया कमांड है, यू हैव टू यूज दिस ओनली। आपको यही यूज करना है। जैसे कि इंसर्ट के लिए पहले से ही फिक्स है, इंसर्ट है, अपडेट है, सिलेक्ट है। अभी डिलीट के लिए भी देखेंगे, तो ये जो कमांड होते हैं ये फिक्स होते हैं, आपको यही यूज करना है। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कमांड है उसी कमांड को आपको यूज करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये सारा हो गया। अब बस एक ही चीज बताया, डिलीट। अब मुझे डिलीट करना देखना है कि डेटा को मुझे डिलीट कैसे कर सकता हूँ, बराबर। तो चलो डेटा डिलीट भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया, फाइल, और यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट डेटा डॉट जावा। डेटा डिलीट करना है मुझे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो अपडेट वाला कोड है उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं डिलीट वाले में। ठीक है। और इसका नाम मैं डिलीट डेटा रख देता हूँ, डिलीट डेटा। अभी यहाँ पर क्या है, वही यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, क्रिएट द, राइट द क्वेरी। अब क्वेरी हमको चेंज करना है, तो क्वेरी क्या होगा जरा देखते हैं। क्वेरी होगा इसका डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू वन, या फिर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस, और आपको आईडी देना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा उसका। क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क नंबर वन पे। आईडी के बेसिस पे डिलीट करेंगे, आपको कंडीशन बताना पड़ेगा कि किस एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हो। ऐसा थोड़ी ना पूरा डिलीट मारना चाहोगे, किस एंट्री को डिलीट मारना चाहते हो। आईडी नंबर वन की एंट्री को, आईडी नंबर टू की एंट्री को, किसको। हाँ तो टू डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आईडी नंबर टू को डिलीट मार दो। ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा मैसेज डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो डेटा डिलीट हो चुका होगा। चलो रन करके दिखा देता हूँ, ये रन है। रन बटन किया, यहाँ पर डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया। और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ रिफ्रेश करके। अभी रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश कर दिया, देख लो। तो डेटा डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हुआ हमारा पूरा जेडीबीसी। ओके, जहाँ पर मैंने पहले तो तुमको पूरा समझाया कि एडवांस जावा में तुम क्या क्या करने वाले हो। फिर हमने जेडीबीसी के पूरे थ्योरी को समझा कि जेडीबीसी एक्चुअली में करता क्या है। ओके, उसके बाद हमने वन बाय वन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ठीक है। और इसको आप लोग इसको बोल सकते हो क्रड ऑपरेशंस। क्या बोल सकते हो तुम, क्रड ऑपरेशंस। क्रड, CRUD, बराबर। CRUD, क्रड ऑपरेशंस। सी का मतलब है क्रिएट करना, यू का मतलब है अपडेट करना, आर का मतलब है रीड करना, डी का मतलब है डिलीट करना। ठीक है। तो क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, इसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशंस। किसी भी डेटा को आप क्रिएट कर पाओ, किसी डेटा को आप मॉडिफाई कर पाओ, डिलीट कर पाओ, रीड कर पाओ। अगर तुमने किसी भी वेबसाइट को देखा होगा ना, तो वेबसाइट में यही काम होता है। या तो क्रिएट करते हो, या तो मॉडिफाई करते हो, या तो डिलीट करते हो, या तो रीड करते हो, बराबर। तो ये ऑपरेशंस मोस्टली किए जाते हैं। और ये सारे ऑपरेशंस मैंने तुमको करके दिखा दिया कि कैसे आप जेडीबीसी की मदद से डेटाबेस में कर सकते हो। तो पहले तो क्रिएट डेटाबेस किया, उसके बाद हमने क्रिएट टेबल किया। ओके, क्रिएट टेबल किया हमने। उसके बाद हमने इंसर्ट डेटा किया, टेबल के अंदर डेटा ऐड किया। उसके बाद टेबल के अंदर डेटा हमने मॉडिफाई किया। उसके बाद रीड किया, रीड में भी हमने पूरा डेटा रीड किया। उसके बाद स्पेसिफिक डेटा रीड किया। उसके बाद लास्ट में हमने डेटा को डिलीट किया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जेडीबीसी कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जेडीबीसी कंप्लीट है इस तरीके से। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर्वलेट का आगे का टेक्नोलॉजी। ओके, आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जेडीबीसी यहाँ पर हो गया हमारा। जेडीबीसी के जितने भी ऑपरेशंस करवाने थे वो हमने कर लिए।